हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो सीरीज में। यह हमारी तीसरी वीडियो सीरीज है 10th क्लास फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन 2 वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाइए और उसे भी जाकर देख लीजिए। यह तीसरी वीडियो सीरीज है फिजिक्स ऑब्जेक्टिव 10th क्लास के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जब मान लीजिए प्रकाश की किरण एक माध्यम से ये ए है और ये बी है। ठीक है, ए माध्यम से बी माध्यम में जाती है तो ठीक है, तो जाती है तो अपने पूर्व पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। यानी कि जाती तो है और यहाँ से फिर ऐसे बदल जाती है, फिर यहाँ से चली जाती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से सही आंसर कौन सा है। ठीक है, इसी तरह से आपके परीक्षाओं में भी दिए हुए रहेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 1। तो यहाँ पर जो प्रकाश के अपवर्तन के नियम है वो आपको बताना है। यदि मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, प्रकाश के जो अपवर्तन के नियम कितने नियम है? तो वो नियम है 2। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। कितने नियम है? 2 नियम है। अगर वहीं प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करें तो वो भी कितने हैं? 2 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ प्रश्न है कि प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह, ठीक है, कह रहा है कि जब विरल माध्यम से, ठीक है, कोई विरल माध्यम है और उसके बाद वह कहाँ आती है? सघन माध्यम में आती है। ठीक है, सघन माध्यम में आती है तो क्या होता है? तो ऑप्शन ए है अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, ऑप्शन बी है सीधी निकल जाती है, ऑप्शन सी है अभिलंब की दिशा में जाती है और ऑप्शन डी है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, यहाँ पर जब प्रकाश की एक किरण, ठीक है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह क्या होता है? वह होता है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। वह क्या होती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि जब प्रकाश की एक किरण 2 माध्यम को अलग करने वाली, ठीक है, प्रकाश की एक किरण जब 2 माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह क्या होता है? मतलब कि वह कैसे क्या होता है? ठीक है, वहाँ तो ऑप्शन ए है अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि ऑप्शन बी की बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। ठीक, फिर ऑप्शन सी है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और ऑप्शन डी है 7 रंगों में टूट जाती है। तो जब प्रकाश की किरणें, आपको बताना है कि जब प्रकाश की किरणें एक, कह रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण 2 माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है बिना मुड़। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही है, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है वह सही होगा। क्या होगा? बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। ठीक है, जब वह कहाँ पड़ती है? 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर जब वह लंबवत पड़ती है तो क्या होता है? बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए आगे यहाँ पर प्रश्न है कि पानी से भरी बाल्टी को बाल्टी की गहराई, ठीक है, गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? मान लीजिए ये बाल्टी है और ये जब पानी से भरा हुआ है तो इसकी गहराई क्या हो रही है? कम मालूम पड़ रही है। ठीक है, इसकी गहराई कम मालूम पड़ रही है तो इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। ठीक है,
ऑप्शन ए है प्रकाश का परावर्तन होता है, ऑप्शन बी है प्रकाश का अपवर्तन होता है, ऑप्शन सी है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं होता है। तो जब पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का जो कारण होता है वह होता है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि जब प्रकाश एक माध्यम से, ठीक है, कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। ठीक है, जब क्या होता है, तब अपवर्तन होता है, तब अपवर्तन होता है। तो ऑप्शन ए है प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। आखिर क्यों होता है ये बताना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन ए है प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, ऑप्शन बी है प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, ऑप्शन सी है प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन क्यों होता है। ठीक है, तो इसका सही सीधा कारण है प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। जब एक माध्यम से, मान लीजिए ये माध्यम ए है और माध्यम बी है, तो जब प्रकाश की किरणें माध्यम ए से माध्यम बी में जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश की जो गति है उसमें चाल में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है और इसी की वजह से क्या होता है, वहां पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, इसी के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। चलिए यहाँ पर प्रश्न है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है। ठीक है, दोनों कोण बराबर होते हैं। ऑप्शन बी है आपतन कोण बड़ा होता है, ऑप्शन सी है आपतन कोण बड़ा होता है और ऑप्शन डी है अपवर्तन कोण बड़ा होता है। ऑप्शन सी है अपवर्तन कोण बड़ा होता है और ऑप्शन डी है कोई निश्चित संबंध नहीं है। तो यहाँ पर जो आपको बताना है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है प्रकाश, तो वहां पर जो अपवर्तन कोण का और आपतन कोण का जो संबंध होता है वह कैसा होता है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा अपवर्तन कोण बड़ा होता है। क्या होता है, अपवर्तन कोण बड़ा होता है जब प्रकाश की किरणें किसी सघन माध्यम से, ठीक है, किसी सघन, ठीक है, सघन माध्यम से, ठीक है, विरल माध्यम में, ठीक है, विरल माध्यम में जाती है तो क्या हो जाता है, अपवर्तन का जो कोण होता है, अपवर्तन का जो कोण होता है वह क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, अपवर्तन का कोण क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, किससे, आपतन कोण से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तक, ठीक है, अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म में, ठीक है, कहाँ जा रही है, कांच के प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। यानी कि वह मुड़ती है तो किधर मुड़ती है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रिज्म के शीर्ष की ओर, ऑप्शन बी है प्रिज्म के आधार की ओर, ऑप्शन सी है किरण के मुड़ने का कोई नियम नहीं है और फिर इसमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि जब प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर कोई प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है और दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तो वह मुड़ जाती है, तो किधर मुड़ती है यही आपको बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिज्म के आधार की ओर। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी किरण जा रही है, ये हमारा प्रिज्म है, तो ये जब इस तरफ पार होगी तो ये इस तरह से नीचे झुकी हुई होगी। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, आधार की ओर, ये हमारी आधार हुई प्रिज्म की।
चलिए यहाँ पर प्रश्न है कि किसी बिंदु वस्तु, ठीक है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें, ठीक है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है फोकस, ऑप्शन बी है वक्रता केंद्र, ऑप्शन सी है प्रकाश केंद्र और ऑप्शन डी है प्रतिबिंब बिंदु। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक वस्तु क्या है, एक बिंदु वस्तु है और वस्तु से निकलकर जो किरणें हैं किसी लेंस से अपवर्तित होकर, ठीक है, अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको अगर मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या लिखा हुआ है, प्रतिबिंब बिंदु, ठीक है, ऑप्शन डी है प्रतिबिंब बिंदु। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता। आपको से पूछा गया है नहीं किया जा सकता, यानी कौन ऐसा है जिसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए है प्लास्टिक, ऑप्शन बी है लकड़ी, ऑप्शन सी है मिट्टी और ऑप्शन डी है कांच। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है वह बिल्कुल सही होगा, मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो होता है लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है, तो वह है मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए और हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए।